नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 11 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश होगा। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि के अंदर रहेंगे और सूर्य का भ्रमण होगा 12 तारीख को कुंभ राशि के अंदर। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि और शनि इस महीने लग्न के अंदर भी है और 12 तारीख के बाद सूर्य के साथ युति बनाएगा। तो शनि सूर्य और बुध की युति बनेगी। शनि और बुध की युति एक तरह से बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपके काम के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होती है। यहाँ सूर्य यानी कि सूर्य आपका सप्तमेश बनकर बैठा है और अष्टमेश बनकर बुध बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी चीज मैं जरूर कहूंगी कि जिनके भी मतलब हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और स्पेशली जिनको हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको 12 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित रहना होगा। दूसरी चीज, लग्न के अंदर शनि का और बुध का होना एक कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स और आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट या कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ कहो या आपके पार्टनर्स के साथ कहो, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट के अंदर पड़ने पर आपको नुकसान होगा। आप सबसे बड़ी चीज इस महीने का एक मंत्र रहेगा कि आप पहले सामने वाले की पूरी बात सुने, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, तो वो सामने वाले व्यक्ति की कभी बात सुनता भी नहीं है और वो अपने हिसाब से ही कार्य करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी की स्किल्स है, तो उससे पहले आप सुनिए, आपको सही लगे फिर आप आगे बढ़िए। तो ये चीज जरूर कहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो लॉ के अंदर काम कर रहे हैं, जो कायदे कानून से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा महीना है ये। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए द्वितीय स्थान में राहु और शुक्र है, भाग्य का स्वामी बनकर शुक्र यहाँ पर बैठा है और जो आपका द्वितीयेश है गुरु बनकर आपके चतुर्थ स्थान में है। तो हेरिडिटी से आपको काफी लाभ है। हेरिडिटी यानी पिता की प्रॉपर्टी से या आपके सेविंग्स है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शुक्र राहु की वजह से यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। कुछ फैमिली के फंक्शंस के पीछे कुछ एक्सपेंस होगा, मगर मुझे लगता है कि ये कुछ शुभ काम के अंदर ही आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। सेविंग्स यहाँ पर मुझे लगता है कि भाग्य से हो पाएगी, कुछ आपके बाय लक कुछ चीजें आपको प्राप्त होती है, आपकी फैमिली से प्राप्त होती है, तो वो तरह के आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे। और शुक्र राहु की युति की वजह से मैं कहूंगी जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं उन लोगों को बहुत लाभ है। मुझे लगता है जो टीचर्स है, जो मोटिवेशन का काम करते हैं, या कहीं ना कहीं आप एचआर के अंदर है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में है जहां आपको स्पीच देना है, तो ये चीजों से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। और मुझे लगता है फैमिली के अंदर बहुत शुभ कार्य भी आपके इस महीने हो पाएंगे। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो है वो आपके पंचम भाव में है और वक्री भी है, तो ट्रैवलिंग से बहुत लाभ है। संतान के प्रति बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे आप। यहाँ मुझे लगता है कि जॉब के अंदर भी किसी भी प्रकार का बदलाव भी होता है, वो एकदम से कंफर्ट जोन नहीं आएगा, मगर यहाँ आपको जो भी बदलाव लेते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। स्पेशली अगर आप मेडिसिन के अंदर है और आईटी क्षेत्र में है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की बात। तो देखिए चतुर्थेश जो है द्वितीय स्थान में है, गुरु यहाँ पर मार्गी है 4 तारीख से। तो देखिए लाभेश बनकर गुरु बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। नई प्रॉपर्टी लेना, नए व्हीकल्स लेना, इन चीजों से आपको बहुत अच्छे लाभ है। घर के डेकोरेशंस के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पर कुछ शुभ चीजों में खर्चा होगा और कुछ भाग्य से चीजें प्राप्त होगी और प्रॉपर्टी का काम आपका बहुत मजबूती से बनेगा। मुझे लगता है 4 तारीख के बाद आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था है यहाँ घर की बात की जाए तो। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर, तो संतान के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च। यहाँ मंगल का जो वक्री भ्रमण है, तो कहीं ना कहीं संतान
की जिद भी होगी किसी चीज को लेकर, वो जिद को पूरा करने के लिए आप एक्सपेंस करेंगे। रिलेशनशिप के पीछे भी बहुत खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। रिलेशनशिप में थोड़े झगड़े रहेंगे। रिलेशनशिप कहीं पर भी जो लव रिलेशनशिप है उसमें काफी कहीं ना कहीं आपके डिसएग्रीमेंट कुछ ना कुछ पॉइंट पर होते रहेंगे। छोटे मोटे विवाद क्लैश का यहाँ पर योग बनता है। 24 तारीख के बाद वो चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। जो भी मेडिसिन क्षेत्र के अंदर है, स्टूडेंट्स के लिए लाभ की अवस्था है। मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, शुरू के 10 दिन का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद भी जो लॉ के स्टूडेंट है, जो टेक्निकल स्टूडेंट है, उन सभी के लिए लाभ की अवस्था है। वो अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। यहाँ मेहनती बनाता है। स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। और यहाँ एक चीज, शुरू के 10 दिन के लिए जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो शुरू के 10 दिन थोड़ा संभल के कीजिएगा, उसके बाद आपके लिए बेहतर समय रहेगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए, छठे घर पर सूर्य का और बुध का दृष्टि संबंध भी रहेगा। यहाँ पर एक चीज है कि स्वास्थ्य, और स्पेशली जिसके हार्ट से और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, इस महीने 12 तारीख से लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर छोटे मोटे उतार चढ़ाव यहाँ पर बने रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगे 1 से 2 जन की सलाह लेनी है तो ले लीजिएगा। किसी भी 12 तारीख के बाद कोई भी प्रकार का अगर ऑपरेशन से संबंधित समस्या है तो किसी भी एक सलाह पर नहीं, 2 से 3 डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर ही आपको इस तरह के निर्णय लेने हैं। दूसरी चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ कोई भी शत्रु है तो यहाँ पर हावी नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए, 7वें घर का स्वामी पहले 12th हाउस में और लग्न में। यहाँ मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा विवाद है इस महीने। गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो क्लैश, झगड़े और अकारणीय झगड़े, छोटी छोटी चीजों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, तो ये चीजें मुझे यहाँ नजर आती है थ्रू आउट पूरे महीने के लिए। क्योंकि शुरू में भी वो 12th हाउस के अंदर है और बाद में लग्न में शनि सूर्य का दृष्टि जो साथ में होने की वजह से जो झगड़े होते हैं वो एक अहंकार की वजह से होते हैं, एक दूसरे के विचारों के न मिलने की वजह से होते हैं। एक क्योंकि शनि और सूर्य जो है आदर्श शत्रु है, तो ये कहीं ना कहीं जो लग्न का शनि स्वगृही अवस्था में है वो आपको कुछ पॉइंट पे जिद्दी बना देता है। तो आपको पहले वही चीज मैंने शुरू में भी बोली है कि आपको पहले सामने वाले की पूरी बात सुननी है, उनके पॉइंट को समझना है, उसके बाद आप किसी चीज को रिएक्ट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ईगो क्लैश होगा कहीं ना कहीं आपकी जिद की वजह से होगा। बाकी आप कहीं पर भी पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टनरशिप इस समय के अंदर मत कीजिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली रिसर्च बेस्ड कामों के लिए, लॉ के संबंधित कामों के लिए, आईटी रिसर्च के लिए अच्छा है। थोड़ा सा आपको एकांत प्रिय बना देगा ये समय। आप बहुत ज्यादा लोगों के बीच में घिरे रहना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये लोनलीनेस का कारक है। व्यक्ति बहुत ज्यादा एकांत प्रिय बन जाता है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड जो है वो आपकी द्वितीय स्थान में है, तो भाग्य का स्वामी आपके कहीं ना कहीं फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो फैमिली से आपको लाभ है। पिता की प्रॉपर्टी से लाभ है। यहाँ पर भाग्य से कुछ चीजें प्राप्त होगी आपको। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो डिजाइनिंग में या आईटी क्षेत्र के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, लॉ के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए, 10th लॉर्ड वक्री है, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये आप कर सकते हैं। अगर आपके कंफर्ट जोन में चीजें आती है तो आप कर सकते हैं, मगर इनिशियल पार्ट पर आपको एकदम से कहीं पर भी काम करते हैं तो वो कंफर्ट जोन नहीं महसूस होगा। तो वो एक बहुत ही टेम्पररी पीरियड है, उसके बाद वहां पर आपको सेटअप हो जाएगा। मगर कहीं पर भी स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन का योग बनता है और लाभकारी रहेगा आपके लिए। 24 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। मुझे लगता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए, 11th लॉर्ड जो गुरु बनकर चतुर्थ भाव में है, अब मार्गी है, तो ये लाभ के अंदर वृद्धि करता है, फाइनेंशियल गेन में वृद्धि करता है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा।
और यहाँ पर जो भी रुके हुए आपके पैसे हैं या रुके हुए कार्य है यहाँ पर संपन्न होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं, देखिए 12th लॉर्ड लग्न के अंदर है और सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये कि कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर कोई भी विवाद होता है, डाइवोर्स केसेस है, तो इस महीने बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनिशियल पार्ट पे सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा अनिद्रा से संबंधित परेशानियां देता है और ये कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में विवाद को बढ़ावा भी देता है। तो इस महीने, पूरे ही महीने आपको अगर गृहस्थ जीवन से रिलेटेड कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी प्रकार का केस चल रहा है, तो वहां पर आपको इस महीने थोड़ा सा संयम बना के रखना है। कोई भी विवाद है तो उसे बहुत शांति से बैठकर सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मत दीजिएगा, तो आपकी चीजें शांति से सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि ये बैठकर सॉल्व करने में ही आपके लिए बेहतरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी खर्च होंगे वो इस तरह के वेस्टफुल एक्सपेंसेस ही होंगे, तो शांति से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। झगड़ा करके होगा तो वहां पर आपके खर्च कहीं ना कहीं अनियंत्रित और फालतू के एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ से संबंधित चीजों को लेकर आपको कॉन्शियस रहना ही होगा। ये महीना स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में केयरलेस मत रहिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।